ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومقوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. कल हमने हुज़ूर अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के निकाह पर गुफ्तगू को ख़त्म किया था। ये मुसलमानों की पहली माँ है हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। निकाह के बाद उस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्र 25 साल थी और हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र 40 साल थी। ये पहला निकाह है हुज़ूर अलैहिस्सलाम का। इसमें उन लोगों के लिए एक मज़मून जवाब है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर गलीज़ इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कई शादियाँ देखकर तो जितनी शादियाँ नऊज़ बिल्लाह के ये जो है इतने जो है वो जिनसी जो है वो थे कि कोई इतनी औरतों की ज़रूरत थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत के 100 मर्दों की जिनसी ताकत दी थी। जन्नत के 100 मर्दों की जिनसी ताकत दी थी। उसके लिए तो 11 बीवियाँ कोई माना ही नहीं रखी है। और अगर मकसद जिनसी ख्वाहिश पूरा करना होता तो जो जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन चाहते हैं वो जवानी में बड़ी उम्र की औरत से शादी नहीं करते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जवानी में जब आपकी उम्र पूरे जोबन पर थी उस वक्त जब शादी कर रहे हैं तो अपनी उम्र से 15 साल बड़ी खातून के साथ शादी कर रहे हैं। और बाकी जो बीवियां हैं सिवाय हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाकी तमाम अज़वाज मुतहरात या बेवा है या मुतल्लक़ा है। कमारी बीवी सिर्फ हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। इसलिए इन लोगों का ये इल्ज़ाम गलत है कि जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इतनी शादियाँ कर ली। अगर जिनसी ख्वाहिश को देखा जाता तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सैकड़ों शादियाँ होनी चाहिए थी। बहरहाल हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो उम्र 40 साल के करीब होने लगी तो आपने गारे हिरा में, ये मक्का में गार है, एक पहाड़ के ऊपर
उसका नाम है गार हिरा। इस गार के अंदर जाकर कई कई दिन खिलवत में रहते और अपने मालिक को याद करते। फिर वापस आ जाते घर, फिर खाना पीना लिया, फिर चले गए। फिर कई कई दिन जो है वो वहाँ पर गार हिरा में हुजूर अलैहिस्सलाम रहते। यूं चलते चलते हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जो है वो 40 साल की पूरी हो गई। तो जिब्राईल अमीन तशरीफ लाई और जिब्राईल अमीन को असल हालत में हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा। पैर जमीन पर है, सर आसमानों पर फैलाए हुए 600 पर है, 600 पर है और इतने ताकतवर हैं कि परों के एक तो पर होते हैं ना, परों के पंखड़ियां होती हैं, हम उसको सिंधी में कहते हैं खम्भ, ठीक है ना। कई खम्भ मिलकर पूरा पर बनता है। उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, मैं उर्दू का इतना माहिर नहीं। तो उस एक इतनी ताकत है कि उस एक खम्भ की नोक पर यूं दुनिया को, ये दुनिया की जो गेंद है ना, जिसको हमने अभी तक देखा भी नहीं है सारी को, ठीक है ना, यूं अगर थोड़ा सा हिलाएं तो ऐसे उछलती हुई चली जाएगी, जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी के बल्ले से गेंद उछलती हुई चली जाती है। इतनी ताकतवर असल हालत में देखे। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के पास गार में नूरानी है, जिन और मलाइका, इन दो चीजों को अल्लाह ताला ने शक्ल तब्दील करने की ताकत दी है। जिन आग की पैदावार है और मलाइका नूर की पैदावार है, ठीक है ना। जिनको भूख लगती है, फरिश्तों को भूख नहीं लगती है। जिन शादी करते हैं, फरिश्ते शादी नहीं करते हैं। जिनमें नर और मादा होते हैं, फरिश्ते में नर और मादा नहीं होते। फरिश्तों की खुराक अल्लाह का जिक्र है, फरिश्तों की नींद अल्लाह का जिक्र है, ठीक है ना। उन्हें नींद नहीं आती, वो थकते नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने दो मखलूकात की, एक शर और एक खैर। इंसान को इसीलिए तो पैदा किया, वहाँ सारा शर, यहाँ सारा खैर। तो खैर में शर नहीं आएगा और शर में खैर आने का इम्कान बहुत कम। तो अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूक पैदा की जिसके अंदर शर और खैर दोनों चीजों को मदिया फरमाया। इंसान के अंदर शर भी है और इंसान के अंदर खैर भी है, ठीक है। तो ये जिन शक्ल, फरिश्ते और जिन शक्ल भी तब्दील कर सकते हैं, ठीक है ना। छोटे बड़े भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ शक्लों में आ सकते हैं। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए और हाजिर होकर कहने लगे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें जो है सूरह इक़रा की, हुजूर अलैहि पहले फरमाया इक़रा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मान बुखारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं। फिर फरमाया इक़रा, फरमाया मान बुखारी, मैंने पढ़ा हुआ, ठीक है ना। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को यूं अपनी बाहों में लेकर हक किया, ठीक है ना जी, हक किया, जिसको हम कहते हैं गले मिलना, सीने से लगाना, हक किया। फिर छोड़ा, फिर फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब जिसने पैदा किया है उसके नाम से पढ़ी। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, क्योंकि ये जो है वो पहली मर्तबा था कि जिब्राइल को अपनी उस शक्ल में देखा और फिर ये नए अल्फाज कुरान पाक की वही। तो हुजूर अलैहिस्सलाम इस वही के नुज़ूल के बाद सीधे सबसे पहले हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी ज़ौजे मुहतरमा के पास आए। उस वक्त 4 अशख़ास थे, 4 शख्सियतें थी, हस्तियाँ थी जो सबसे ज़्यादा हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब थी। ज़ाहिर मर्द के करीब बीवी से ज़्यादा कोई नहीं होता, क्योंकि बीवी को अल्लाह ताला ने शोहर के लिए लिबास और शोहर को बीवी के लिए लिबास करार दिया है। वो अच्छाइयाँ और वो ऐब बीवी को पता होते हैं जो बाकी किसी को
पता नहीं होते हैं तो ये मियाँ बीवी का, और इस दुनिया में सबसे पहला रिश्ता भी मियाँ बीवी का। ये माँ बाप वाले रिश्ते तो बाद में आए ना, पहले तो मियाँ बीवी का रिश्ता आया ना। आदम अलैहिस्सलाम आए तो आदम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं आया, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम की बीवी आई, और फिर उनको आदम अलैहिस्सलाम के पैर से पैदा नहीं किया और सर से भी पैदा नहीं किया, ठीक है ना। पैर से इसे पैदा नहीं किया कि कहीं इंसान इसको अपने पैर की जूती न बना ले, सर से ये पैदा नहीं किया कहीं इंसान इसको बिल्कुल ही सर पर बिठाकर अपने ऊपर मुसल्लत न कर ले, बल्कि पसली से, दिल के पास से पैदा किया कि ये मोहब्बत की मोहताज है और जरा सी टेढ़ी है, जरा सी टेढ़ी है। अब पसली को आप पकड़ कर बोलोगे इसको सीधा करो, सख्ती के साथ टेढ़ी चीज को सीधा करोगे तो सख्ती के साथ सीधा करोगे तो वो टूट जाएगी, ठीक है ना। बीवी पर सख्ती करोगे तो वो टूट जाएगी, और बीवी के टूटने से रिश्ता भी टूट सकता है, घर का माहौल भी खराब हो सकता है। इसलिए इसके टेढ़ेपन में ही इसको चला जाएगा। तो दुनिया में सबसे पहला जो रिश्ता इंसानों में वजूद में आया है वो शोहर और बीवी का आया है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम सीधे, उम्र में भी बड़ी थी, तजुर्बाकार भी थी, ठीक है ना। तो हुजूर अलैहिस्सलाम सीधे आए तो आपने फरमाया कि सब बेलूनी, मुझे चादर पहनाओ, मुझे चादर ऊपर पहनाओ, ठीक है ना। तो हुजूर अलैहिस्सलाम पर चेहरे पर खौफ के आसार थे, सहमे हुए थे, तो चादर पहन ली। फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने आकर हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या मसला है, क्या बात है। तो उन्होंने जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि यूं फरिश्ता आया था, उसका जिब्रील नाम था, उसने ये 5 आए थे। तो फिर वो जो है वहाँ एक बुजुर्ग थे मक्का में, उनके पास लेकर गए तो उन्होंने कहा कि ये वही ईसाई मजहब के बहुत बड़े आलिम दीन थे, कह लगे कि ये वही दीन है जिसकी पेशगोइयाँ हमारे मजहब में की गई है, तो ये वो रसूल है। तो फिर सबसे पहले इंसानों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। फिर फैमिली के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जो है वो, अच्छा ये बात हुई, फिर सबसे पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कम उम्र थे, बच्चे थे, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि फैमिली का हिस्सा थे। हजरत अबू तालिब ने हुजूर अलैहिस्सलाम की परवरिश की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली की परवरिश की, हिसाब बराबर हो गया, ठीक है ना, हिसाब बराबर हो गया कि हजरत अली अबू तालिब के साहिबजादे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सारी परवरिश हजरत अली, 10 साल की उम्र थी हजरत अली की जब हजरत अली ईमान लेकर आए, दावत पेश की, ईमान लेकर आए। फिर गुलामों में थे हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम थे, उनको दावत पेश की, वो भी ईमान ले, ठीक है ना। फिर दोस्तों में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना लंगोटिया, ठीक है ना जी, और सिंधी में हमारे कहते हैं पगमटियार, सिंधी में कहते हैं पगमटियार, ठीक है ना। ये जो अमामा होता है ना, इसको हम सिंधी में कहते हैं पगमट का मतलब ये होता है कि ऐसे कोई दूसरा, हमारे यहाँ बाकियों के यहाँ भी होगा लेकिन हमारे सिंधु में ऐसे कोई रखे हुए अमामे को भी हाथ लगाए ना, पग को हाथ लगाए तो ये बेइज्जती तस्वर होती है, ठीक है ना। ये अमामा को ऐसे कोई हाथ लगाए तो बेइज्जती तस्वर होती है सिंधियों में। लेकिन एक दोस्त ऐसा होता है जो उठाकर दोस्त की पग भी पहन लेता है, तो ये होते पगमटियार। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पगमटियार जो थे वो थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो उनके सामने भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने, अच्छा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये खासियत थी तमाम सहाबा में कि जो चीज़ें इस्लाम के बाद हराम हुई हैं, पहले वो चीज़ें हलाल थी, वो भी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने नहीं किया। शराब हलाल थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने नहीं पी, ठीक है ना जी। रक्स और सुरूर होते थे, हजरत अबू बकर ने इन्हीं मजलिसों में कभी भी, ऐसा सूद है ये आम था, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने इनमें भी हिस्सा नहीं लिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ सबसे पहले बालिग़ मर्दों के अंदर, आज़ाद बालिग़ मर्दों के अंदर ईमान लाने वाले सबसे पहले हजरत, ये 4 अफराद थे, और 5 में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन 5 अफराद से
जो है वो इस्लाम की शुरुआत हुई है। इन 5 अफराद से हम यूं भी कह सकते हैं कि हमारी नज़र में ये 75 पाक है। सही है नहीं? अभी फातिमा बोलते नहीं है, हसन और हुसैन भी नहीं है, मोहम्मद, खदीजा, अबू बकर, अली, ज़ैद, ये 5 है। ये 5 तन हैं जिनसे इस्लाम की इब्तिदा हुई है। ठीक है ना जी? तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने दावत देना शुरू की। अच्छा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि खुले आम दावत नहीं दो, जिस पर यकीन हो कि ये आपकी दावत कबूल करेगा तो उसको दावत दो, उसको दावत दो। मतलब हिकमत अमली से दावत देना, अपनी काज और अपने मिशन के लिए बुलाना, ये जरूरी है। यूं अंधाधुंध नहीं शुरू हो जाना। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दावत दी, हजरत उस्मान हो गए, अब्दुर्रहमान बिन औफ हो गए, ठीक है ना जी, साद बिन अबी वक़ास हो गए, इस तरह जो है वो हजरत तलहा हो गए। यूं सहाबा इकराम को एक एक करके दावत देने लगे। और इस दौरान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दार अरक़म में क़याम फरमाते थे। ये दार अरक़म ये इस्लाम का पहला मरकज़ था, जहाँ से इस्लाम की नूरानी किरणें निकली और लोग आते थे, वहाँ पर आकर कलमा पढ़ते थे और बस चुप करके चले जाते थे, किसी को बाहर बताते थे। 3 साल इसी तरह गुजरे, 3 साल जो है इसी तरह गुजरे। 3 साल के बाद वही नाज़िल हुई कि फस्दा बिमा तुअमर, अब आप जो आपको हुक्म दिया गया है सरेआम उसको फैलाएं। ठीक है ना? उसको सरेआम तबलीग का हुक्म हुआ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त तक 40 के करीब मुसलमान हो चुके थे, 40 के करीब मुसलमान हो गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम हरम शरीफ में आए और लोगों को दावत दी, अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो काफिरों के लिए नई बात थी ना, बिल्कुल नई बात थी कि जिनके 360 बुत पड़े हुए हैं, कोई रोटी देने वाला है, कोई बारिश बरसाने वाला है, कोई कुछ वाला है, कोई कुछ वाला है। सबसे बड़ा खुदाए लम यज़ल कहते थे उसको, खुदाए लम यज़ल जो है वो हुबुल सबसे बड़ा बुत है, उज़्ज़ा है, लात है, मनात है। तो हर एक का फिर उन पे चढ़ावे चढ़ाया करते थे। ठीक है ना? उन पे चढ़ावे चढ़ाया करते थे, जानवर ले जाते हैं, ज़िबा करते हैं, खून पेश करते हैं वगैरह। तो जिन लोगों ने सारी जिंदगी नस्ल पर दर नस्ल सिर्फ बुतों को देखा है, लात मनात उल्टा को देखा है, अचानक उनने आवाज पे कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बुत कुछ नहीं। दावत ये अगर सिर्फ ये होती ना कि ला इलाहा की बात नहीं होती, सिर्फ होती कि अल्लाह भी माबूद है, अल्लाह भी माबूद, तो काफिरों को इस पर एतराज ही नहीं था, क्योंकि किसी दर्जे में मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते थे। ठीक है ना? किसी दर्जे वो यूं कहते थे कि असल देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन ये जो है ना, ये हमारे 360 जो बुत है ना, ये अल्लाह के महबूब हैं, तो ये अल्लाह से लेकर हमें देते हैं। और इस्लाम कहता है कि नहीं, हर बंदा डायरेक्ट अल्लाह से मांग सकता है। हर बंदा डायरेक्ट, काला है, गोरा है, अमीर है, गरीब है, बूढ़ा है, जवान है, मर्द है, औरत है, कपड़े पाक हो, ठीक है ना जी, जगह पाक हो, जिस्म पाक हो, हाथ बांध और शुरू हो जा। 5 वक्त तो अल्लाह ने फर्ज कर दिया कि इन 5 टोमे में तो तुमने मुझे मांगना ही मांगना है। फिर बीच में कोई इमरजेंसी जरूरत आ जाए तो बिछा मुसल्ला शुरू हो जाए। ठीक है ना? बिछा मुसल्ला शुरू हो जाए। तो बहस कहाँ चल रही? ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, ये लात, ये मनात, ये उज़्ज़ा, ये हुबल, ये कोई भी माबूद नहीं है, इल्लल्लाह, एक अल्लाह। तो खूब शोर हो गया और लड़ाई शुरू हो गई। फिर हारिस नामी जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रफीक थे, वो आए हुज़ूर अलैहिस्सलाम को छुड़ाने के लिए, तलवारें निकल आई, उनको कत्ल कर दिया गया। ये सबसे पहले इस्लाम के लिए खून बहाए, सबसे पहले इस्लाम के लिए खून बहाए। ठीक है? बहरहाल यूं चलते चलते जो है ये इस्लाम की सबसे, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दूसरी वही नाज़िल वंदिर अशीरतकल अक़रबीन, वहाँ था ना कि आम तबलीग सबको करो, वो कर दी। फिर फरमाया वंदिर अशीरतकल अक़रबीन,
अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह से डराओ, मतलब इनको दावत दो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खाने की दावत रखी, अपने चचा अबू तालिब को बुलाया, अपने दूसरे चचा अब्बास को बुलाया, अपने तीसरे चचा हमजा को बुलाया, अली को बुलाया। ये कुछ जो करीब के रिश्तेदार थे उनको सामने रखा। खाने से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। खड़े होकर फरमाने लगे, भाई देखो मुझे अल्लाह का रसूल बनाया गया है और मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगाई गई है, अल्लाह की वादानियत को पहुंचाना, अल्लाह के दीन को पहुंचाना है। इस मेरी जिम्मेदारी पूरी करने में मेरे साथ तुम में से कौन मदद करेगा, ताउन करेगा, मेरा साथ कौन देगा? तो सब चुप सन्नाटे में। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला खड़े हुए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अगर से मैं उम्र में छोटा हूँ, ठीक है ना जी, मेरी आंखें पतली हैं और कम उम्र हूँ, कमजोर हूँ, लेकिन मैं आपका हर कदम पर साथ दूंगा। ये रिश्तेदारों को दावत की, ये सिर्फ रिश्तेदारों को दावत की। चुनांचे फिर आगे जो है वो इस्लाम की दावत फैली। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।